नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रोजगार सवेरा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी हिंदी वर्णमाला की थ्योरी क्लास, जो कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। ये व्यवस्थित समूह क्रमबद्ध। अब वर्णमाला को हम जैसे आ, इसके बाद बड़ा आ आएगा, तो इसे हम क्रम में ही लिखेंगे। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 हो गई है, जो पहले 52 थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ण जोड़ा गया है, जिसे हम लाचे उच्चारण करते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय निदेशालय, इसके द्वारा नया वर्ण जोड़ा गया है। अब इसका प्रयोग हम हरियाणवी, गढ़वाली, कुमायूनी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं में नए वर्ण का प्रयोग करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण जिसके खंड न किए जा सकें। जैसे आ, तो आ को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे जिसके हम खंड न करें। ध्वनि भाषा या वाक्य की लघुत्तम सूक्ष्मतम इकाई। प्रत्येक वर्ण में एक आवाज़ होती है जो दूसरे वर्णों से भिन्न होती है। जैसे आ, ई, ऊ। प्रत्येक वर्ण की अलग ध्वनि होती है। अक्षर वर्णों का मौखिक रूप, अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे अक्षर कहते हैं। लिपि चिन्ह प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह संकेत होता है, जैसे आ, ई, ऊ, री। वर्ण के भेद वर्ण के मूल भेद 2 होते हैं, कुल भेद 3 होते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर कुल 11 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। इसमें बड़ा री और ये लृ, ये 2 जुड़ जाते हैं। अब इस री का प्रयोग हम पितृण में करते हैं और इस लृ का प्रयोग हम एक कृष्ण, कृपया में करते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। 10। भोलानाथ तिवारी इस री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रा प्लस ई से मिलकर बना है, इसमें व्यंजन का प्रयोग हुआ, इसका उच्चारण हम री से करते हैं, इसीलिए इसे शुद्ध स्वर नहीं माना है उन्होंने। शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। जैसे पूछा शुद्ध स्वरों की संख्या, क्वेश्चन आया शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में 10 है, तो 10 आंसर इसका सही होगा। तो हिंदी में कुल स्वर पूछे तो 11, संस्कृत सहित पूछे तो 13। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, ये हो गया शुद्ध व्यंजन। अब इसमें स्वर आ, इसकी सहायता लगी, ये व्यंजन बन गया। अयोगवा वर्ण जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में हुआ है न ही व्यंजन वर्ण में हुआ है। अनुस्वार और विसर्ग ये 2 होते हैं। स्वर वर्ण के भेद इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। आ, ई, उ,
री और लिर का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इन्हें हम बड़े स्वर भी कहते हैं और संधि संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, ये बड़ा वाला री है, री प्लस री। इन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर स्वर भी कहा जाता है, जैसे ए, आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, ओ, आ प्लस ऊ, औ, आ प्लस औ। इन्हें हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय स्वर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्लुत स्वर। ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, विशाल स्वर होते हैं, पवित्र स्वर। इनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा काफ़ी अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ओम, ओम ये बोलने में अधिक समय लगता है। नंबर 2, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये 2 प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार स्वर, उ, ऊ, ओ, औ। तो इसमें हमारे होठ वृत्त के समान खुलेंगे। वृत्ताकार स्वर, आ, ई, ए, ऐ। इसमें हमारे होठ गोल ना खुलकर थोड़े फैल जाते हैं। जिह्वा या जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, ई, री, ए, ऐ। इसमें जीभ का आगे वाला भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे उठता है, इन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर, इसमें जीभ का बीच वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, आ। पश्च स्वर, इसमें जीभ का पीछे वाला भाग सामान्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठता है, आ, ऊ, ओ, औ। ये पश्च स्वर होते हैं। अब अयोगवा के प्रकार। अयोगवा मूल 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। कुल अयोगवा वर्णों की संख्या 4 होती है, जैसे अनुस्वार, विसर्ग, अर्धचंद्र बिंदु और हलंत वाले चिन्ह। इन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अब इससे बनने वाले शब्द जैसे गंगा, इससे बनने वाला जैसे प्रातः, इससे बनने वाला वर्ड से चाँद। अब इसका प्रयोग हम जैसे शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं होती, अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। हलंत का प्रयोग जैसे वरन में ये हलंत लगा दिया। ये पाठ है, ये हम हलंत का प्रयोग कर रहे हैं। अब आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। व्यंजन के 2 रूप होते हैं। स्वर रहित व्यंजन का, ये शुद्ध व्यंजन आधा व्यंजन होता है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, ये शुद्ध व्यंजन है। और स्वर सहित व्यंजन का, ये पूर्ण व्यंजन है, में का प्लस आ से मिलकर बना है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं, व्यंजन के कुल भेद 5 होते हैं। विशिष्ट व्यंजन, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा नया वर्ड जोड़ा गया है, उसे विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, का से लेकर माँ तक। इसमें मुखांग स्पर्श करता हुआ निकलता है। मुखांग से जो हवा निकलती है वो स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए हम इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। का, खा, ग, घ, या। एक का वर्ग हो गया। चा वर्ग, च, छ, ज,
झ या। टा वर्ग ट ठ ड ढ ण। ता वर्ग त थ द ध न। पा वर्ग प फ ब भ म। इन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। पंचमाक्षर नासिक की भी बोलते हैं इन्हें हम। प्रत्येक का वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या 5 होती है। ये यहाँ अब ये लिखा हुआ है तो इसे हम गणंगा नहीं पढ़ेंगे, इसे गंगा पढ़ेंगे। इसके स्थान पर अनुस्वार लग गया है। ऐसे यहाँ इसके स्थान पर ये अनुस्वार लग गया, जैसे णा। इसके स्थान पर अनुस्वार में चेंज हो गया, जैसे ना। के स्थान पर ये अनुस्वार चेंज हो गया, जैसे माँ। प्रेम के स्थान पर ये अनुस्वार चेंज हो गया। अब अंतस्थ व्यंजन ये 4 वर्ण होते हैं, या र ल व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 वर्ण होते हैं। तो हवा घर्षण करती हुई ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। सा स स ह, ये 4 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो वर्ण दो अलग अलग, दो लिखा हुआ है इधर, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, का और सा, इसका पूरा वर्ण विच्छेद किया जाए का, सा, आ। जैसे त्र, ता, रा, आ, ज्ञा, ज, या, आ। ये सा है और ये रा है। स्र, सा, रा, आ। ये विद्यालय वाला दा है, ये आधा दा है और ये या है। दा, या, ये पूरा वर्ण विच्छेद हो गया। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 4 होती है। अगर कुल पूछे, ये वाला अलग से जुड़ा हुआ है। इनकी संख्या 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं इन्हें। ये 2 होते हैं, ढ ढ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना या उछलना। एकदम झटके के साथ इनका प्रयोग करते हैं, जैसे ढ ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं करते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द के मध्य या बीच में तथा अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है हमेशा। ये सड़क, मेढक, पढ़ना। और इसे हम अगर ये लिखें, इसमें आगे प्रयोग कर लिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग हमेशा पीछे ही करते हैं, पीछे या बीच वाले शब्द में। वर्णमाला में कुल वर्ण 53, हिंदी में स्वर की संख्या 11, संस्कृत में स्वर की संख्या टोटल 13 हो जाती है, री लगा के और र लगा के। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर शुद्ध स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। जैसे ऑप्शन में क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में आया कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 10। ऑप्शन में 10 है तो 10 ही हम सही लगाएंगे। कुल स्वर 13 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन 33 होते हैं। 33 होते हैं। अगर क्वेश्चन आया मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो वो 33 होती है। वर्णमाला में मूल वर्ण 44, संयुक्त व्यंजन 4,
उत्क्षिप्त व्यंजन 2, अयोगवा वर्ण 2, विशिष्ट व्यंजन जो अभी जोड़ा गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जिसे लाचे उच्चारण करते हैं उसकी संख्या 1 है। कुल वर्ण 53 हो गए हैं। चलिए अब करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय हमें प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर होता है हमारा ओम। इसमें अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 13। संस्कृत हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है 11। संस्कृत में है 13 और भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवा कहलाता है? अयोगवा हमारे 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा को ना हम स्वर में रखते हैं ना ही व्यंजन में, ये अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर ध्वनि, नंबर 2 व्यंजन ध्वनि। क्षेत्र ज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें एक और होता है, 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये वाला या र ल व इस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।